नमस्कार दोस्तों, मैं महबूब अली एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हाईटेक राजस्थान में। दोस्तों, हमेशा की तरह आज भी हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों के आधार कार्ड की। जी हाँ दोस्तों, आज हम देखेंगे कि 5 साल से छोटे बच्चों का आधार कैसे बनवाया जाता है। बच्चों के आधार के लिए हमें किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है और आधार बनाने के लिए कितने चार्जेज या फिर कितने पैसे देने होते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, आधार कहाँ से बनवाएं, आधार सेंटर कैसे सर्च करें, इन सब चीज़ों के साथ आज के इस वीडियो में बच्चों के आधार से संबंधित सारे डाउट क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए समझते हैं पूरी प्रोसेस को। दोस्तों, बच्चों का आधार बनाने के लिए यूआईडीआई ने एक नई स्कीम और हम कह सकते हैं कि एक नई योजना चालू की है, जिसका नाम है दोस्तों चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, CELC। ये देखिए दोस्तों, इसको शॉर्ट में CELC भी कहते हैं या फिर टेबलेट से आधार बनाना भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब से बच्चों के आधार हैं वो सिर्फ और सिर्फ CLC से ही बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि छोटे बच्चों के लिए अलग से इस सॉफ्टवेयर या इस एनरोलमेंट क्लाइंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। दोस्तों, अगर आपको पता हो तो इससे पहले CLC से पहले सबका आधार एक ही जगह बनता था। लेकिन दोस्तों, यूआईडीआई की बच्चों के जो आधार बनाने के जो नियम हैं, जो उनकी एनरोलमेंट जो पॉलिसी है, उसके हिसाब से दोस्तों जो बायोमेट्रिक एट्रीब्यूट हैं जैसे फिंगरप्रिंट है या फिर आइरिस है, ये कैप्चर नहीं होते हैं। तो इससे बच्चों के आधार की जो नामांकन प्रक्रिया है, उनका जो एनरोलमेंट प्रोसेस है, वो बड़ों के कंपैरिजन में बहुत ही सरल है। तो यूआईडीआई ने सोचा कि क्यों ना बच्चों को आधार अलग बना लिए जाएं, जिससे बच्चे भी परेशान नहीं होंगे और उनकी जो स्पीड है आधार बनने की वो भी फास्ट हो जाएगी। तो फिर एंड्रॉयड बेस्ड दोस्तों ये CLC का यूआईडीआई के द्वारा विकसित किया गया। इस लाइट क्लाइंट का उपयोग बच्चों के नामांकन के लिए सिर्फ फोटो खींच कर लिया किया जाएगा, तथा साथ ही जो माता पिता हैं या फिर ऑपरेटर है उनकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होती है। दोस्तों, इस सॉफ्टवेयर की जो खासियत है वो यही है कि इसमें बच्चों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कुछ भी नहीं होगा, उनकी सिर्फ फ़ोटो खींची जाएगी। और जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा वो बच्चों के बेस आधार पे उसके माता पिता का होगा। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं आगे। अब बात आती है दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की, कि इसके लिए अपने को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता है। तो दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं बच्चे की, तो तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है दोस्तों इसमें। लेकिन दोस्तों, जन्म प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, आपका आधार बनेगा बच्चे का। इसके अलावा दोस्तों, जो अदर डॉक्यूमेंट जो चाहिए हैं अपने को, वो है दोस्तों प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वाले, यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जिससे आपके और आपके बच्चे के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उसके बारे में पता चल सके। तो दोस्तों, जो लिस्ट दी हुई है उनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। इसमें दोस्तों जैसे सबसे पहले जो राशन कार्ड दिया हुआ है, अपने आपके पास राशन कार्ड है तो भी चलेगा। अगर मनरेगा जॉब कार्ड है दोस्तों तो भी चलेगा। इसके अलावा आपके पास CGHS या स्टेट गवर्नमेंट ECHS या ESI जो मेडिकल कार्ड आते हैं वो है तो भी चलेगा। अगर आपके पास पेंशन कार्ड है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास आर्मी का कैंटीन कार्ड है तो भी सही है। अगर पासपोर्ट है तो भी सही है, चलेगा। अगर आपका खुद का बर्थ सर्टिफिकेट, देखिए दोस्तों, यहाँ ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है इस लिस्ट में वो है आपका खुद का, जो पेरेंट है माता या पिता उनका। और ऊपर जो जन्म प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो दोस्तों किसका था, जो बच्चे का है। या इनके अलावा भी अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने इश्यू किया हो जिससे उनकी रिलेशनशिप के बारे में पता चले तो वो भी चलेगा। यहाँ पे दोस्तों जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है दोस्तों, कि जो डॉक्यूमेंट आप जो भी डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, चाहे राशन कार्ड लेके जा रहे हैं, चाहे पासपोर्ट ले जा रहे हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो आप लेके जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट दोस्तों ओरिजिनल होना चाहिए। चाहे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे ये हो, डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए दोस्तों। वहाँ पे वो डॉक्यूमेंट को जो आधार ऑपरेटर है वो उसको स्कैन करेंगे और फिर डॉक्यूमेंट आपको वापस दे देते हैं। वो उसी वक्त आपके डॉक्यूमेंट को रखते नहीं है, स्कैन करके वापस दे देते हैं दोस्तों। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आप फोटोकॉपी लेके जाते हो किसी भी डॉक्यूमेंट की तो दोस्तों वो मान्य नहीं है इसके लिए।
अब दोस्त हम बात करते हैं कि जो सीएलसी एनरोलमेंट है, जो बच्चों का जो आधार बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी फ़ीस लगती है, उनका क्या शुल्क है, क्या चार्जेज़ लिए जाते हैं। तो दोस्तों प्रथम बार जब भी हम फर्स्ट टाइम किसी बच्चे का जो नामांकन करवाते हैं या फिर एनरोलमेंट करवाते हैं, तो दोस्तों वो बिल्कुल मुफ्त में होता है, बिल्कुल फ्री में होता है, उसका कोई भी शुल्क, उसका कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। अगर कोई भी ई मित्र वाला या कोई भी आधार वाला अगर आपसे चार्जेस ले रहा है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। दोस्तों जो दूसरा है, अगर आपने मान लीजिए आपने नामांकन करवा दिया और अब आप उस बच्चे के जो मोबाइल नंबर हैं वो अपडेट करवाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए 50 रुपये का आपको शुल्क देना होगा। और दोस्तों बच्चे के अगर 5 साल हो गए हैं, जैसे बच्चा छोटा था आपने उस टाइम बनवा लिया और अब बच्चा बड़ा हो गया है, 5 साल से बाद में आपको फिर से जो बड़े वाला आधार कार्ड है वो बनवाना पड़ेगा। तो अगर 5 साल के बाद में अगर फर्स्ट टाइम आप कोई भी डेमोग्राफिक यानी कि उसका नाम, एड्रेस, इन चीज़ों में कुछ भी चेंजेस करवाते हैं, तो दोस्तों वो भी बिल्कुल फ्री होगा। यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान ये रखना है कि अगर फर्स्ट टाइम आप करवा रहे हैं तो फ्री होगा, उसके लिए आपको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर बच्चे के 5 साल होने के बाद एक बार से अधिक, यानी कि आप दूसरी बार, तीसरी बार कभी नाम चेंज करवा रहे हो, कभी एड्रेस चेंज करवा रहे हो, तो उसके दोस्तों 100 रुपये के हिसाब से आपको हर बार उसका शुल्क देना होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि नामांकन या सीएलसी सेंटर का पता कैसे देखें। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कहाँ से बनवाएं आधार कार्ड, तो ये चीज़ देखनी आनी चाहिए कि मेरे आसपास में कौन ई मित्र वाला या कौन सा आधार सेंटर है जो ये काम करता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको जो यूआईडीआई की जो वेबसाइट है दोस्तों उसके ऊपर जाना होगा। इसका ये दोस्तों ये यूआरएल दे रखा है यहाँ पे uidi.gov.in। वहाँ पर दोस्तों आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको माई आधार का एक ऑप्शन मिलेगा। माई आधार ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर का एक ऑप्शन आएगा। तो दोस्तों उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों ये पूरा दिया हुआ है। सबसे पहले आपको uidi.gov.in पे जाना है, उसके बाद आपको माई आधार पे जाना है और उसके बाद आपको लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर पे जाना है। यहाँ पे दोस्तों एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपसे आपका राज्य पूछा जाएगा, स्टेट आप चूज करेंगे और राज्य का नाम आ जाएगा, फिर आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है, जो ज़िला है वो ज़िले का नाम, फिर आपकी जो तहसील है या जो ब्लॉक है उसका नाम आ जाएगा, फिर आपका गांव या शहर जो है वो उसमें भर दिया जाएगा। तो वो फिर पूरी लिस्ट निकाल के बता देगा कि आपके आसपास में कौन कौन से ऐसे सेंटर हैं जो ये आधार का काम कर रहे हैं। अब दोस्तों चलिए देखते हैं आधार सीएलसी में एनरोलमेंट के प्रोसेस की, बच्चों का एनरोलमेंट या उनका नामांकन है वो किस तरह से किया जाता है। दोस्तों जब भी आप एनरोलमेंट करवाने जाएंगे तो जो टेबलेट की यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखा है, सबसे पहले जो ई मित्रा वाला है या जो आधार ऑपरेटर है उसके पास इस टाइप का स्क्रीन ओपन रहेगी। तो इसमें सबसे पहले वो एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों दो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बर्थ सर्टिफिकेट अगर है तो भी कोई बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। तो इसमें अपन दोनों केस लेके चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, तो एक बार जो सबसे पहली स्टेप आती है वो यही आती है दोस्तों, डू यू हैव बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है क्या, आपके पास बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है क्या। एक बार मान लीजिए हमारे पास नहीं है, हम इसको नो करते हैं और सबमिट करते हैं। दोस्तों जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो जो सबसे पहली जो स्क्रीन आएगी वो ये आएगी। इसको हम अलग अलग सेक्शन में बांट रखी है इन्होंने, जैसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन है, फिर एक्नॉलेजमेंट मोबाइल नंबर है, फोटोग्राफ है, पेरेंट के आधार नंबर है, पेरेंट ऑथेंटिकेशन है और रीसेट और प्रीव्यू के बटन दे रखे हैं इन्होंने। इस एक एक चीज़ को हम बहुत ही मतलब डीपली अभी समझेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन में दोस्तों बच्चे से संबंधित अपने को तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले आता है उसका नाम दोस्तों, जो नाम आएगा इसमें दोस्तों जो बच्चे का है, बच्चे का जो दोस्तों जो नाम है वो फुल अपने को पूरा नाम लिखना है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम दीपक कुमार है तो उसका दीपक कुमार लिखना है। ये नहीं कि मिस्टर दीपक कुमार, आपको मिस्टर मिस कुछ भी नहीं लगाना है। अगर किसी का नाम सोनिया सैनी है तो आपका नाम आपको सोनिया सैनी ही लिखना है, न कि मिस सोनिया सैनी लिखना है। ये तो बात हुई दोस्तों जब बच्चे जो भी लड़का या लड़की है उसका अगर अपने पास नामांकन है, अपने नामकरण उसका कर रखा है, तो उस सिचुएशन में अब मान लीजिए अब बच्चा काफ़ी छोटा है, अभी तक अपने उसका नाम रखा ही नहीं है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो ये देखिए दोस्तों,
इसके लिए जो गाइडलाइन है वो ये है कि यहाँ पे बेबी सबसे पहले ये आएगा बेबी, फिर नंबर ऑफ मदर नेम। मतलब अगर अपने पहले ही ऐसा बच्चा है जिसका कोई नाम नहीं है तो अपने इस तरह से लिख देंगे। मान लीजिए यहाँ पे कोई सुनीता नाम की औरत है और वो अपने बच्चे का आधार बनाने जा रही है, तो यहाँ पे जो नाम लिख दिया अपने बेबी ऑफ सुनीता, मतलब सुनीता का बच्चा, बेबी ऑफ सुनीता यहाँ पे आ जाएगा हिंदी में और ऊपर इंग्लिश में आ गया। अब इसी तरह से मान लीजिए कोई एक दूसरा बच्चा भी हो गया और पहले वाला का भी नाम नहीं रखा और दूसरे वाले का भी नाम नहीं रखा, तो वहाँ पे जो बेबी सेकंड इस तरह से आ जाएगा बेबी टू ऑफ मदर नेम, मतलब बेबी टू ऑफ सुनीता, मतलब सुनीता का दूसरा बच्चा। इसी तरीके से दोस्तों तीसरा, इसी तरह से ये प्रोसेस चलती रहेगी आगे भी। अब दोस्तों दूसरी बात आती है जेंडर की। ये देखिए दोस्तों जेंडर, जेंडर वो जो चाइल्ड का जो जेंडर है वो अपने को यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन डाउन वो होती है, तो उसमें से अपने को चूज करना होता है मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। जो भी जेंडर है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। और फिर जो बच्चे का जन्म डेट ऑफ बर्थ है, जन्म दिनांक है, वो यहाँ से कैलेंडर ओपन होगा तो वो ये यहाँ से चूज कर लिया जाएगा। दोस्तों इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि जब भी आप ई मित्रा के पास जाते हैं तो ये चीज़ें आपको कंफर्म करनी है। उससे दो चाहे टाइम 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए लेकिन उसको देखना है, क्योंकि ये ई मित्रा वाले क्या होता है बहुत स्पीडली काम करने के चक्कर में बहुत सारी मिस्टेक कर देते हैं और फिर हमें चक्कर काटने पड़ते हैं उसको सही करवाने के लिए और आगे बहुत दिक्कतें होती हैं। उसके बाद दोस्तों एक्नॉलेजमेंट मोबाइल नंबर सेक्शन को अपन देखते हैं। दोस्तों एक्नॉलेजमेंट मोबाइल नंबर में अपने को मोबाइल नंबर डालने होते हैं। दोस्तों इस जो बड़ी वाली आधार मशीन है, जो बड़ों का आधार बनाया जाता है, उसमें दोस्तों हम लोग को फिजिकल एक कागज़ दिया जाता है, एक रसीद स्लिप दी जाती है। लेकिन दोस्तों जो बच्चों का आधार है उसमें स्लिप का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें अपने को फिजिकली कोई कागज़ दिया जाए। तो दोस्तों इसमें जो मोबाइल नंबर हम देंगे उसी दोस्तों उसी मोबाइल नंबर पे जो एक्नॉलेजमेंट है, कोई भी इंफॉर्मेशन है आधार से संबंधित, अपने जो भी एनरोलमेंट किया, जो भी नामांकन किया, उससे लेके आधार घर आने तक की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो उसी मोबाइल में आएगी दोस्तों। और इसके साथ जो पेरेंट का मोबाइल होगा उस पर भी वो इन्फॉर्मेशन आएगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर पॉसिबल हो ज़्यादा से ज़्यादा तो दोनों ही सेम मोबाइल नंबर रखिए ताकि ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको कि फिर चेंज करवाना पड़े आपको। और दोस्तों दोस्तों एक और इसमें ये अच्छी सुविधा दे दी है इस गवर्नमेंट ने, वो ये है कि अगर मान लीजिए कि चाइल्ड का जो पेरेंट है वो किसी मान लीजिए कि पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और उसके पास बाई चांस मान लीजिए कि मोबाइल नंबर नहीं है, तो वहाँ पे जो ऑपरेटर है, जो आधार ऑपरेटर है, जो ई मित्र वाला है, वो अपने मोबाइल नंबर भी उसमें डाल सकता है। और जो मोबाइल नंबर डाल के फिर जो एक्नॉलेजमेंट आएगा उसकी आपको मतलब प्रिंट निकाल के दे सकता है या फिर आपको कहीं पेन से लिख कर दे सकता है कि आपके एक्नॉलेजमेंट नंबर ये हैं। आगे देखते हैं दोस्तों फोटोग्राफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसमें जो बच्चे की फ़ोटो है वो उसके बारे में बताया गया है कि फ़ोटो कैसे लेनी है दोस्तों। दोस्तों जो सबसे मेन चीज़ है अपने को जो ध्यान रखने वाली वो यही है दोस्तों कि जो बच्चे की जो चेहरा है वो एकदम सही आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों जो बाएं साइड में जो दिया है वो एकदम सही आ रहा है उसमें, जबकि जो राइट साइड में जो दिया है उसमें देखेंगे दोस्तों जो उनकी माता जी है उनका ज़्यादा चेहरा आ रहा है, बच्चे का कम आ रहा है ना। तो आपको जो कैमरा है उसका फोकस इस तरह से करना है कि बच्चा एकदम सामने देख रहा हो और उसका सही से फोटो आ रही हो उसकी। और दोस्तों एक और जो आता है कि आजकल जैसे ये आई ग्लासेस का, दोस्तों अगर बच्चा नॉर्मली मान लीजिए उसकी आंखें ख़राब हैं और वो नॉर्मली जो चश्मा है वो पहनता है, तो दोस्तों उसको चश्मे के साथ जो ऐनक है उसके साथ ही उसको फ़ोटो खिंचवानी चाहिए वहाँ पे। जो लेकिन जो चश्मा है दोस्तों वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब वाइट चश्मा जो नज़र वाला चश्मा आता है वही होना चाहिए, ये नहीं कोई स्टाइलिश चश्मा हो और अपने लगा रखा हो। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है दोस्तों वो है एसेसरीज। मतलब बच्चा है कोई भी एक्स्ट्रा एसेसरीज ऐसी लगा के, मतलब वही है कि राजा बाबू नहीं बना होना चाहिए वहाँ पे कि कुछ भी लगा के स्टाइल में आप ले गए और उसकी फ़ोटो खिंचवा रहे हो, बिल्कुल नहीं है दोस्तों ऐसा, ये परमिटेड नहीं होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं पेरेंट आधार की। इसमें दोस्तों दो ऑप्शन दिए जाते हैं, एक माता का आधार, एक होता है पिता का आधार। इसमें दोस्तों दोनों ही आधार अपने को डालने होते हैं, दोनों ही आधार के नंबर डालने होते हैं और ये दोनों ही मस्ट हैं दोस्तों। लेकिन कई सिचुएशन है जिसमें ये एक्सेप्शनल है कि मान लीजिए जो बच्चा है वो पेरेंट में से दोनों में से किसी एक के पास ही है। मान लीजिए ऐसे एक्सेप्शनल केस या ऐसे
केस आ गया, मान लीजिए कि बच्चे की जैसे माँ है ही नहीं या फिर पिता नहीं है या फिर वो दोनों अलग रहते हैं, ऐसे केसेस में दोनों में से सिर्फ एक का आधार हो तो भी वो चलेगा। और या फिर दूसरा केस एक ये भी मान लीजिए कि जिस दिन अपने बच्चे का आधार बना रहे हैं उस दिन मान लीजिए माता या पिता में से किसी का एक का आधार बना ही ना हो, तो उस सिचुएशन में भी अपन एक का आधार नंबर डाल सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि इसके आगे जो दो बॉक्स दिए हुए हैं, इस बॉक्स में जो भी पिता या माता जो साथ में जाता है उसका अपने को टिक मार्क लगाना है दोस्तों, क्योंकि इस बॉक्स में जो टिक मार्क लगेगा चाहे पिता हो या माता हो, उसकी फिर वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगी, वहाँ पर अंगूठा लगेगा उसका दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों देखते हैं पेरेंट ऑथेंटिकेशन के बारे में। दोस्तों जैसे जो बताया कि जो साथ जा रहा है उसका वहाँ पे बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, और बच्चे का इसमें जैसे फ़ोटो आ गई, बच्चे का जो रोल था दोस्तों वो ख़त्म हो गया है। अब जो माता और पिता का है उसका वहाँ पे ऑथेंटिकेशन होगा। दोस्तों ये ऑथेंटिकेशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये ऑथेंटिकेट आप नहीं कर पाते हैं या वहाँ पे प्रूफ नहीं हो पाता कि ये जो आधार नंबर मैंने दिए हैं वो मैं इसका माँ हूँ या बाप हूँ, तो फिर उस बच्चे का भी आधार बिल्कुल नहीं बनेगा। तो ये ऑथेंटिकेट होना ज़रूरी है दोस्तों। जैसे ही दोस्तों इसमें ऑथेंटिकेट हो जाता है तो लास्ट में दोस्तों ये इस तरह से तस्वीर आएगी आपके पास, जिस पेरेंट का ऑथेंटिकेशन हो गया और ये एक्नॉलेजमेंट वगैरह आ गए हैं। अब दोस्तों आपको फाइनली जो ऑपरेटर है वो रिव्यू पे क्लिक करेगा। जैसे ही दोस्तों रिव्यू पे क्लिक करेगा आपके सामने ये स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आप ये लिखा गया है कि हाँ भाई मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। तो इस पे यस पे क्लिक करेंगे, और यस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक रिव्यू स्क्रीन और आएगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रिव्यू स्क्रीन है। इसको दोस्तों 2 बार 3 बार आराम से सब्र से देख के आप जब कंफर्म हो जाओ कि हाँ भाई सब कुछ इसने सही लिखा है, डीओ भी सही है, जेंडर सही है, नाम सही लिखा है, और जो एक्नॉलेजमेंट मोबाइल नंबर है ये स्पेशली ध्यान रखना आपको, क्योंकि मोबाइल नंबर जल्दबाजी में कोई भी लिखा जाता है, या ये सब चीज़ें मतलब चेक करने के बाद जब आप एग्री हो जाओ कि हाँ भाई सब कुछ सही है, उसके बाद फाइनली आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप कंप्लीट एनरोलमेंट क्लिक करेंगे तो आपके पास एक एनरोलमेंट सक्सेस का स्टेटस आएगा, और जिसमें जो एनरोलमेंट आईडी है दोस्तों, ये देखिए एनरोलमेंट आईडी, ये देखिए दोस्तों, ये आपको ज़रूर नोट करके रखनी है, क्योंकि जब भी आप कहीं भी ई मित्रा से आधार निकलवाने जाएंगे तो वो आपसे एनरोलमेंट आईडी पूछेगा। तो ये दोस्तों आपको ज़रूर रखनी है। आप चाहे तो वो टैबलेट का आप स्क्रीनशॉट उसे रख सकते हैं, या फिर आप खुद फ़ोटो खींच सकते हैं। वैसे अगर आपने जो एक्नॉलेजमेंट नंबर दिए हैं और वो नंबर सही हैं तो उस पर भी आपके पास इसका लिए मैसेज आ जाएगा। अब दोस्तों ये तो हो गई एक चीज़, इसमें अपना एनरोलमेंट ख़त्म हो गया, बच्चे का आधार बन के आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी बात करते हैं, मान लीजिए अपने पास बर्थ सर्टिफिकेट है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। पहले वाला केस था कि हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट है नहीं, जन्म प्रमाण पत्र है नहीं। अब दूसरा केस अपन लेके चलते हैं कि अपने पास जन्म प्रमाण पत्र है, तो क्या होगा। तो दोस्तों अगर अपन जन्म प्रमाण पत्र साथ में लेके जाते हैं तो सबसे पहले उसमें जैसे नो सेलेक्ट किया था, यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे कि हाँ भाई मेरे पास जन्म प्रमाण पत्र है, और जो जन्म प्रमाण पत्र के जो नंबर हैं, जो बर्थ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इसमें डाल के अपने सबमिट करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम नंबर सबमिट करेंगे तो जो बी आर जो नंबर सबमिट किए हैं दोस्तों, ये जो आरजीआई सर्वर है गवर्नमेंट का आधार का, उससे लिंक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही नंबर आपने सबमिट किए वो अपने आप वहाँ से डाटा फेच करके ले आया, और जो डाटा फेच करके लाया है दोस्तों, उसमें मान लीजिए आप अभी नाम चेंज करवाना चाहते हैं, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट जो डाटा लाया है, जो आपने हॉस्पिटल से जो बर्थ सर्टिफिकेट में जो डाटा डलवाया वो डाटा लाया है। फिर भी अगर आप मान लीजिए यहाँ पे नाम में चेंजेस करवाना चाहते हैं तो यहाँ ये एडिटेबल है, आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो डेट ऑफ बर्थ है वो एडिट नहीं होगी दोस्तों, वो बिल्कुल भी एडिट नहीं होगी, वो जो आई है वो ही रहेगी। इसी प्रकार से जो जेंडर है, जो मेल या फीमेल का है, वो भी बिल्कुल एडिटेबल नहीं होगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आई है वो ही रहेगा, क्योंकि जो आपने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया है उसी के हिसाब से रहेगा। आप एक्नॉलेजमेंट नंबर अगर बर्थ सर्टिफिकेट में दिए हैं आपने कोई भी नंबर तो आ जाएंगे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है। अगर खाली आता है ये ऑप्शन तो आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर फिर से देने होंगे। इसी प्रकार ये बच्चे की फ़ोटो भी अपने आप आ गई है वहाँ पे देखिए। इसी प्रकार पेरेंट के आधार नंबर हैं, ये आ गए हैं। यहाँ से फिर आपको ऑथेंटिकेट करना है पेरेंट के आधार, वो जो पहले बताया था आपको वही बाकी की प्रोसेस है। इसमें मदर या पेरेंट के कोई भी एक आधार नंबर आपको डालने हैं,
और टिक मार्क करना है और उसको ऑथेंटिकेट करना है। और आगे की प्रोसेस दोस्तों वही है, फिर आपको रिव्यू करना है। रिव्यू जब आपको लगे कि हाँ सब कुछ सही है, तो उसके बाद उसको ओके कर देना है और कंप्लीट सबमिशन कर देना है। उसके बाद वही है कि जो मतलब जो स्टेटस आ जाएगा कि हाँ भाई एनरोलमेंट हो गया है, और आपके पास जो ई आई डी आ जाएगी, जो एनरोलमेंट आई डी है वो आ जाएगी, और उस एनवायरमेंट आई डी से आप आगे भी वो आधार निकलवा सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं हेल्पलाइन नंबर की। अगर बाय चांस किसी की कोई दिक्कत हो गई, या फिर आपने देखा कि यार इतने दिन हो गए आधार आ नहीं रहा, या फिर ई मित्रा वाला आनाकानी कर रहा है कि भाई मेरे पास आया नहीं, या फिर कोई दिक्कत हो गई या पूछ, हेल्पलाइन नंबर भी पूछ लो। तो दोस्तों जो हेल्पलाइन नंबर है, जो फ़ोन नंबर है, वो दोस्तों 1947। याद रखने का दोस्तों यही तरीका है कि भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो यही इसके इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं 1947 और आप चाहो तो ईमेल भी कर सकते हो इनको help@uidi.gov.in पर। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।